हेलो एंड वेलकम। तो मैं यहाँ आज वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ जो केवल एक न्यूमेरिकल टाइप दिए हुए हैं। बाद बाकी डेफिनेशंस एंड ये सब देखने के बाद आप लोगों ने टिक तो कर ही लोगे पीडीएफ। तो चलिए मैं थोड़े से सॉर्ट आउट थोड़े से समीकरण लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी समझ जाओगे। बी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी। यही होता है ना, यू प्लस ए टी फर्स्ट समीकरण। दूसरा क्या होता है हमारा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी, इसको ऐसे लिखो थोड़ा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा एक समीकरण क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है भाई। अब टीवी सेकंड के लिए क्या होता है, टीवी सेकंड, टीवी सेकंड के लिए चौथा लिख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है ये। एस टी बराबर बी, सॉरी यू प्लस हाफ ए और टू टी माइनस वन, टू टी माइनस वन। ठीक है, यही होता है ना। तो ये हमारे चार समीकरण है और इन्हीं के ऊपर पूरी मोशन के जो न्यूमेरिकल है वो होने वाले हैं। ठीक है भाई। और अब मैं थोड़ा सा यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ। v क्या है यहाँ, वेग। v क्या है यहाँ, वेग। कॉमा s बराबर क्या है यहाँ, दूरी, दूरी डिस्टेंस। s क्या है, डिस्टेंस लिख दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा। और वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है। और आपका u क्या है, प्राइमरी, प्राथमिक वेग, या क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेग बोलते हैं ना इसको, प्रारंभिक वेग, सॉरी प्राइमरी वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग यानी कि प्राइमरी वेलोसिटी। फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी है ना। शॉर्ट में लिख दिया भाई, ऐसा कुछ फर्स्ट नाम दे दिया क्योंकि फर्स्ट और लास्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, यू हो गया। और टी हमारा क्या है यहाँ पे, टाइम, टाइम। और एस टी क्या है हमारा यहाँ, टी वे सेकेंड। एस टी क्या है, टी वे सेकेंड, टी वे सेकेंड। ठीक है, टी वे सेकेंड। तो ये थोड़े से हमने लिख दिए। टी वे सेकेंड में चली गई दूरी लिख दो इसको, चली गई दूरी। तो गैस क्या है हमारी दूरी, और टी क्या है, टी बाई सेकेंड। गैस हमारी दूरी थी, ये रही डिस्टेंस। ठीक है भाई, चलो बढ़िया, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड न्यूमेरिकल बेस पे दिया गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड डायरेक्टली आपको पीडीएफ जो है वो मैं स्क्रीनशॉट में प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ नहीं दूंगा, स्क्रीनशॉट दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना तो भाई वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ठीक है भाई। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। दो वस्तुएं H1 व H2 ऊंचाई से एक साथ छोड़ी जाती हैं, उनके पृथ्वी पर पहुंचने के लिए लिए गए समय में अनुपात ज्ञात करना है। पहुंचने में लिए गए समय में अनुपात ज्ञात करना है। तो चलो देख लेते हैं क्या है। ठीक है, T1 और T2 दो वस्तुएं हैं हमारी। तो हमारा एक, देखो अगर हम इसको करें गुरुत्वीय त्वरण के लिए तो क्या हो जाएगा, S बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, H बराबर यू टी प्लस हाफ, यहाँ S को चेंज कर देंगे H से, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है भाई। तो चलो इस वाले से लेंगे अब हम। तो कौन से वाले से लेंगे, यू टी क्या था, सॉरी, H बराबर यू टी, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी क्यों लिया है, क्योंकि गति त्वरण जब जब वस्तुएं ऊपर से छोड़ी जा रही है, H1 व H2 ऊपर से जब छोड़ी जा रही है किसकी तरफ, पृथ्वी की तरफ, तो यहाँ डिस्टेंस क्या है और स्पीड क्या है, ये सब पता ही है ना आपको यार, मतलब कैसे समझाऊं। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, पृथ्वी की तरफ छोड़ी जा रही है तो हम यहाँ लेंगे जी। और ऊंचाई से छोड़ी जा रही है तो दूरी जो लेंगे वो लेंगे एच, यानी कि हाइट। ठीक है, चलो। तो इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना दिया है, यू बराबर कितना दिया है, जीरो। यू बराबर कितना दिया है, जीरो, क्योंकि भाई प्रारंभिक वेग जब यहाँ है, यहाँ पकड़े हुए हैं तो वेग क्या है, जीरो। जब छोड़ेंगे तभी तो इसमें वेग आएगा ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एच बराबर, इसमें रख दो, वैल्यू पुट कर दो, तो जीरो इंटू टी। ठीक है भाई, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से। टू इंटू जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। और एच बराबर क्या निकल आएगा हमारा,
सॉरी यहाँ प्लस है, ठीक है, 1/2 GT²। ओके, ये निकल आया हमारा 1। ये इस इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, ठीक है भाई। अब देखो, अब इसे आगे बढ़ाएं तो थोड़ा सा आप एक नोटिस कर सकते हो, 1/2G × T² इस तरह लिख सकते हैं ना हम। अब इतना देखो, इसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट नियतांक होता है ये। अरे नियतांक होता है या नहीं, ये बताओ। अरे नियतांक मान सकते हैं ना भाई, सिंपल सा। अब देखो h बराबर क्या हो जाएगा, h प्रोपोर्शनल T², ठीक है, h प्रोपोर्शनल T²। और जब T प्रोपोर्शनल, हम इसे क्या क्या लिख देंगे, √h। और क्रम से बात हो रही है T1 और T2 की, ठीक है। अगर क्रम से हाइट h1/h2 है तो क्या निकलेगी, अनुपात पूछा है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं T1 अनुपात T2। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल √h1 अनुपात h2, क्रम से हमें पूछा है। तो सिंपल सा ये वाला, ये है। आप उसमें ऑप्शन देख सकते हैं और जाके लगाइए, ठीक है। वीडियोस बहुत शॉर्ट शॉर्ट डालूंगा, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन ओनली एक वीडियो में, ठीक है। तीसरा हो गया, अब अगले की